मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल बहुजन साथी। दरअसल आपको बता दें, हरियाणा का चुनाव आज संपन्न हो गया और कल आने वाला है रिजल्ट। 8 अक्टूबर को हरियाणा का रिजल्ट आने वाला है और हरियाणा के रिजल्ट को देखने के लिए सभी देश के लोग उत्साहित हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि हरियाणा में क्या कुछ होगा, क्या कुछ मुद्दे हरियाणा में चले, हरियाणा में कौन क्या कुछ कर पाएगा, ये समझने वाली देखने लायक बातें होंगी। हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी इनेलो के साथ लड़ी तो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी के साथ चुनाव लड़ी। कांग्रेस अकेली लड़ी, बस साथ ही भाजपा भी अकेले दम पर ताल ठोकी। अब बात कर लेते हैं कि लगातार मीडिया में एग्जिट पोल आना स्टार्ट हो गया। लगातार मीडिया इसकी सरकार और उसकी सरकार उसके कामें उसकी कामें करा रही है। लेकिन आज कुछ सीटों की हकीकत बताएंगे और बताएंगे कि किसको क्या रहने वाला है, कांग्रेस को किस बात का नुकसान हो गया और बीजेपी किस बात से चूक गई, ये हम आपको बताएंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती जी कितनी सीटों पर मजबूत हैं वो भी हम आपको बताएंगे। और आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो रैलियां की वहां वो रैलियों का काफी बड़ा असर देखने को मिला है। लेकिन कितनी सीटें कहां कुछ रहने वाला है ये समझ लीजिए। कांग्रेस पार्टी की सभी लोग सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा का चुनाव 3 दिन पहले छोड़ दिया था और खट्टर ने भी कई दिनों पहले छोड़ दिया था। लेकिन देखने लायक ये है कि वहां बीजेपी से काफी रोस्ट है, एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा को चबा रही है, वहीं भाजपा काफी नुकसान हो रहा है इस बार। आपको बताएं तो भाजपा को नुकसान का मतलब ये भी है कि नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने SC/ST आरक्षण वर्गीकरण का समर्थन कर लागू करने की बात भी कही थी। इससे जो जुड़ने वाले दलित थे वो भी नाराज हो गए और उनको काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी को भी इस बात का नुकसान झेलना पड़ रहा है कि SC/ST वर्गीकरण को लेकर उन्होंने आक्रामक रुख नहीं अपनाया, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इसको लेकर काफी आक्रामक रुख अपनाया। जेजेपी की बात कर लेते हैं तो जेजेपी पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ी, लेकिन दुष्यंत चौटाला को जो नुकसान हो रहा है वो किसान आंदोलन से हो रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन में INLD यानी इनेलो के सुप्रीमो अभय चौटाला ने इस्तीफा दे दिया था विधायक पद से, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने कोई भी इस्तीफा और ना ही कोई कुछ किया था। लेकिन अब दुष्यंत चौटाला को गांव में घुसने भी नहीं दिया गया इस चुनाव में, और इस चुनाव में काफी विरोध भी हुआ। इसलिए चंद्रशेखर आजाद और दुष्यंत चौटाला की पार्टी मजबूती से लड़ी तो, लेकिन रिजल्ट आने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। बात कर लेते हैं INLD यानी इनेलो और बसपा गठबंधन की, तो कौन कौन सी वो सीटें हैं जहां बसपा और इनेलो बड़ी मजबूत है। कम से कम 25 सीटों पर बसपा और इनेलो दोनों पार्टियां बड़ी मजबूत नजर आ रही हैं। बात करते हैं इनेलो और बसपा की कौन कौन सी सीट हैं जो मजबूत हैं, इन पर फाइट है नेट टू नेट और कुछ भी हो सकता है। आपको बताने की कोशिश करें तो बहुजन समाज पार्टी की और जो इनेलो है उसकी सीटें हम आपको बता देते हैं। इनेलो की सीटें हैं एलनाबाद, बरगाला, फतेहाबाद, लाडवा, यमुनानगर और कई ऐसी सीटें हैं जहाँ इनेलो बड़ी मजबूत है, यानी लगभग 12 से 15 सीटों पर इनेलो बड़ी मजबूत है। वहीं बसपा की बता देते असद, टेली, सोना, पार्थल और जगाधरी जैसी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूत नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी की 7 से 8 सीटों पर नेट टू नेट फाइट है और कुछ भी हो सकता है। और साथ ही आपको बता दें वो भी 10-12 सीटों पर बड़ी मजबूत है, देखने लायक होगा। और बस जो इनेलो है अभय चौटाला है, उनको फायदा बसपा से ज्यादा नजर आ रहा है कि बसपा का वोटर इनेलो के साथ ज्यादा जाता हुआ नजर आ रहा है और इनेलो पार्टी बड़ी पार्टी भी बन के उभर सकती है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिस प्रकार से वहां प्रचार किया, आकाश आनंद ने जमीन पर काम किया, इससे बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को नुकसान उन्हीं की भीतरघात कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस के पूर्व नेता अशोक तंवर आए हैं, उससे भी कांग्रेस को बड़ा फर्क नजर आ रहा है। लेकिन देखने लायक होगा कि बहुजन समाज पार्टी और इनेलो क्या कुछ करती है, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी क्या कुछ कर पाएगी, ये भी आप सभी लोग कमेंट करें।
भाजपा की कहीं ना कहीं सुपड़ा साफ हरियाणा से होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं कांग्रेस पार्टी भी दुविधा में फंसी है। कई सीटों पर तो भाजपा को इनेलो और कांग्रेस ने भाजपा को चुनाव से बाहर भी कर दिया। कई सीटों पर कांग्रेस को बसपा इनेलो गठबंधन ने बाहर कर दिया है चुनाव से। देखने लायक होगा। कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं निरंजन सिंह बहुजन साथी चैनल के माध्यम से हमेशा ग्राउंड रिपोर्ट आपके बीच रखता हूं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप बहुजन साथी चैनल को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड पर डटे रहें। आप हमें स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड UPI ID बहुजन साथी @YBL के जरिए मदद भेज सकते हैं।